अमिका पटेल जी हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। 14 टेबल पर 31 राउंड में वोटों की गिनती की जा रही है। हालांकि अब तक रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं और जो रुझान आ रहे उसके मुताबिक पहले दौर की गिनती में 797 वोटों से प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं। तो पहला रुझान बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। 14 टेबल पर 31 राउंड में वोटों की गिनती इस वक्त हो रही है और तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले दौर की गिनती में जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। आपको बताएं पहले राउंड में प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से 797 वोटों से आगे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता है। चलिए और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी का रुख करते हैं आपसे। पहला रिएक्शन तो जो जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा उसके बारे में लेंगे और जो रुझान आ रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं आप। पहले मैं मधु मंत्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। जब वो कह रही थी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो बोल भी नहीं सकता दो लाइन, तो एक सामान्य व्यक्ति का, एक मामूली कार्यकर्ता का अपमान कर रही थी जो सामान्य व्यक्ति है समाज में। और अनर्गल बोलने का ना हमें अभ्यास है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ना हमारी प्रकृति है, ना प्रवृत्ति है। दूसरी लाइन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि क्या उनसे भी बदतर थी जो राबड़ी देवी। उन्होंने कहा बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति विधानसभा में जाएगा। तो बिहार का दुर्भाग्य तो तब था जब राबड़ी देवी को इस रबर स्टैंप की तरह मुख्यमंत्री बनाया गया था। जिस बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा आईआईटीएन और मेडिकल में लोग चाहते थे, वहां एक इस तरह की महिला को बनाया गया क्योंकि पति जेल जा रहे थे और उन्हें सत्ता सौंप दी गई। और जब बिहारी होना, जो बिहार के लोग इस बात को बखूबी समझ सकते हैं, जो उस समय यूपीएससी की तैयारी करते थे, जब बिहारी होना लालू जी के हाव भाव और उनकी शैली के कारण जब एक मखौल का कारण बन गया था, शर्म की बात तब हुई थी बिहार के लिए। नीरज सिन्हा एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ इसी तरह से करती है, उनको सम्मान देती है, मेरे साथ भी किया और तमाम कार्यकर्ता। ये विषय में कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज, मैं सुन रही थी जनसुराज के प्रवक्ता को, लगता है कि सारे विश्व में सारी क्रांति यही कर देंगे। इनकी जो बातें होती हैं, इनके जो अनर्गल प्रलाप होते हैं। और एंकर महोदय आपने खुद जवाब दिया बहुत अच्छा इस बात का कि भाई आपके जो नेता है वो तो रणनीतिकार है, बहुत बड़े रणनीतिकार है। 2 साल पुरानी पार्टी थोड़ी है, आप तो 20 साल पुरानी पार्टी है। बड़े बड़े देश में आपने जो बड़े बड़े दल थे उनको जिताया, उनको हराया, ऐसा आप दावा करते हैं। हम दावा नहीं करते, ऐसा दावा आप करते हैं। और बार बार वही 2-4 बातें दोहराना। कौन से प्रशांत किशोर जो हमेशा ये कहते हैं, जब आप घेराव करते हैं विधानसभा का, क्या शब्द कहते हैं, वो सीन में कभी भूल नहीं पाती हूँ कि किस तरह के अराजक व्यक्ति है जो कहते हैं कि कौन सी विधानसभा, पुलिस से कहते हैं हमें रोकोगे, हमें रोकोगे। मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई किसी को ना रोके, कोई न्याय व्यवस्था ना हो, कोई संविधान ना हो, कोई देश ना हो, कोई विधानसभा ना हो और सब कुछ आपकी अराजकता से चले। ये मैं कहना चाहूंगी। और जहां तक आपने अभी रिएक्शन की बात की कि जो अभी रुझान आने की बात की, बहुत छोटे से वोटों की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे हम भरोसा करते हैं, अपने विकास में भरोसा करते हैं और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ एलजेपीआर की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नदीम अख्तर अंसारी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अरुण पांडे जी जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। पहले राउंड की गिनती में 797 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो जनस्वराज पार्टी के लिए संतोष की बात, लेकिन ये रुझान ही है, ये पोस्टल बैलेट का रुझान है। आपको एक चुनाव याद कीजिए ना, इसी पोस्टल बैलेट के रुझान से भाजपा के दफ्तर में जश्न मनने लगा। बाद में नतीजे क्या है? ये सही है कि अभी फर्स्ट रुझान में जिसके पक्ष में आता है एक हद तक, लेकिन वोट की गिनती होगी, राउंड पे 30 ही होगा, लेकिन वोट इतने कम पड़े हैं कि अब जीत हार का अंतर इस बार तो पिछले चुनाव की तरह होगा नहीं। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी के खाते में लगभग 1 लाख वोट थे, 98,000 वोट आए थे नितिन नवीन जी को, और जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थी रेखा गुप्ता को 46। वो जो वोट का दायरा है, स्वाभाविक सबका वोट घटेगा। आपने प्रारंभिक चर्चा बहुत सही की थी कि ये मतदाता उदासीन रहे, 65% लोग वोटिंग के लिए नहीं आए। ये क्या सबों के लिए चिंता का विषय नहीं है? स्वाभाविक सबको चिंता होगी। अब इसमें यदि वोट ही 1,15,000 20,000 इस तरह से यदि पड़े हैं तो बीजेपी के भी वोट घटेंगे। जितना वोट पोल होगा उसमें वो जीत हार अलग बात है, और राजद का भी वोट घटेगा। और नए जो किरदार आए हैं, स्वाभाविक इन्हीं दोनों में कहीं इन्हीं दोनों के वोट, जो एंटी बीजेपी वोट है उसी में न बंटवारा होगा। और फिर जो कुछ समर्थक, जैसा अभी दावा किया जा रहा है जनस्वराज पार्टी की ओर से कि हमने जो कॉल दिया,
एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, राजद की ओर से बांकीपुर जो लुटियंस जोन है उसमें जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की हकीकत बताई गई, क्या तस्वीर है, क्या स्लम एरिया है। सचमुच ये चिंता की बात है कि राजधानी का ये ऐसी सीट जिस इलाके में सांसद का भी आवास रहता है, मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ, सचिवालय, राजभवन, सब कुछ इस क्षेत्र में है। और आधी आबादी में जहाँ आज भी कोई बहुत बुनियादी संरचनाओं की कमी है, लोग इस तरह से जूझ रहे हैं और स्लम एरिया है, तो कब विकसित होगा। बांकीपुर को तो 243 विधानसभा क्षेत्र में विकास के दृष्टि से एक आदर्श क्षेत्र होना चाहिए था। हाँ, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है, बीजेपी के लिए तो सफलता की बात है कि 8 चुनावों से, चाहे वो नवीन जी 5 बार जीते या नवीन किशोर सिन्हा जी, लेकिन विपक्ष भी तो सोचे। आप चुनाव में इन मुद्दों को लेकर आते कहाँ हैं? आप तो मतदाताओं के जात के आधार पर कुछ इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे, ये हकीकत में यदि ये विकास का मुद्दा को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाता तो निश्चित रूप से एक प्रतिबद्धता। हाँ, नितिन नवीन जी, अभी मैं देख रहा था कि बिहार में जो मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, तो अपने क्षेत्र के लिए भी पहल की थी निस्संदेह, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत तो कुछ इस करना चुनाव बाकी है, में जो- बिल्कुल। लौटेंगे हाँ, आपके पास, और- एक बार हम जन